ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे शिक्षकों के लिए ईएलपीएस जानना आवश्यक है, क्योंकि गणित शिक्षण में अध्याय 4 में ईएलपीएस की चर्चा की गई है। यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें बच्चों को अनुभव के माध्यम से भाषा शब्द का निर्माण करते हुए फिर चित्र और प्रतीकों के सहारे गणित को सिखाया जाता है। इसको एक उदाहरण के रूप में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चों को 5 सिखाना है। बच्चा 1 में पढ़ रहा है, आपने उसको 5 सिखाना है कि 5 क्या होता है। तो आप एक दिन अपने कमरे में जाते हैं और बच्चों के सामने 5 लड्डू रख देते हैं। तो बच्चे ने उसका अनुभव किया कि उसके सामने अध्यापक ने लड्डू रखे हैं। बच्चे उसको शब्दों में बोलने का प्रयास करते हैं, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू। तो बच्चे उसको कुछ बोल रहे हैं, शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, एक भाषा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद बच्चे को के सामने आपने एक चित्र बना दिया। आपने इसी चीज को बोर्ड पर, यानी जो लड्डू आप लेकर गए थे उसी को आपने इस प्रकार से बोर्ड पर बना दिया और बच्चों को आपने गिन कर दिखा दिया कि 1 2 3 4 5 जो बच्चे बता रहे थे। तो बच्चों इसको हम 5 कहते हैं। क्या कहते हैं? 5। इस प्रकार से ये 5 हो गया। तो आपने चित्र बनाने के बाद फिर आपने प्रतीक का प्रयोग करके बच्चों में 5 समझा दिया बच्चों को कि 5 वास्तव में क्या होता है। अब बच्चे इस चीज को समझकर गिनकर 5, यह जो एक गणितीय संकेत है, प्रतीक है, इसको भी अब बच्चे जान चुके हैं। तो इस प्रकार से आपने ईएलपीएस को समझ लिया।